देखिए झारखंड सरकार की कृषि नीति हड़प्पा के जमाने की है। ठीक है, 2021-22 की तो छोड़ दीजिए। ये चना और गेहूं का बीज दिसंबर में बट रहा है। दिसंबर में कौन किसान लगाता है जी चना? कौन किसान लगाता है? सब चना का घुघनी बन रहा है, सब चना जा रहा है दुकानों बिकने के लिए, सब चना बेसन बन रहा है। कौन किसान लगाएगा जी? अभी किसान वर्ग में भी पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं। आप हमसे बात तो करिए। आप जिन फर्जी आंकड़ों में योजनाएं बनाते हैं उसकी जगह आप हमसे बात कीजिए। हम आपको वाजिब आंकड़े देंगे। आपको जान करके बहुत ताज्जुब होगा कि झारखंड का कृषि विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके पूरे कार्यक्रम को किसी एक निजी कंपनी के कार्यालय में बनाया जाता है। देखिए, कृषि में आज बहुत बदलाव आया है, तकनीक आया है। आप तकनीक को अपना करके, जानकारियों को इकट्ठा करके आप कृषि को एक बड़ा उद्योग बना सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बाधा है इसमें, और वो बाधा है कि जब हम उद्योग के बारे में बात करते हैं तो उद्योग के लिए एक समन्वय होना पड़ता है समाज के और सरकार के बीच में। अगर हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का, अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो इन सभी का एक प्रतिनिधित्व है सरकार के समक्ष। इनकम टैक्स हो या फिर कोई एक्ट हो, जब उसके विपरीत आती हैं तो उनका प्रतिनिधि मंडल जा करके नीति निर्धारकों से, नियोजन बनाने वालों से बात करती है, उन पर बदलाव करती है। किसानों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। किसानों के साथ नॉर्मली होता क्या है कि तुगलकी फरमान की तरह योजनाएं और नीतियों को थोप दी जाती हैं, और किसान को ये समझ में नहीं आता कि कहीं उसका भी हक है ये कहने का कि ये हमारे हिसाब का नहीं है। आप झारखंड में ही देख लीजिए, झारखंड में आपको एक भी अधिकारी ऐसा नहीं मिलेगा कृषि विभाग में जो अपने आत्मविश्वास के साथ ये बोल दे कि मुझे सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना पे 1% भी यकीन है। वो भी सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं किसी का हुक्म बजा रहे हैं। तो हमें जो एक बदलाव करनी है वो बदलाव यही करनी है कि पहले तो नज़रिया बदलिए। उद्योग का बहुत बड़ा स्कोप है एग्रीकल्चर में। दूसरा, सरकार के समक्ष हमें अपना प्रतिनिधित्व रखना है। देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार के समक्ष जब संगठन के बारे में बात होती है तो संगठन को लेकर के भी एक परसेप्शन बना हुआ है कि हड़ताली होगा, उन्मादी होगा, तोड़फोड़ करेगा। अब सरकार के जो लोग हैं उनको भी समझना होगा, उच्च अधिकारियों को समझना होगा कि हम लोग किसान वर्ग में भी पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं। आप हमसे बात तो करिए। आप जिन फर्जी आंकड़ों में योजनाएं बनाते हैं उसकी जगह आप हमसे बात कीजिए। हम आपको वाजिब आंकड़े देंगे। आपके पास लोकतांत्रिक अधिकार है। आप उन योजनाओं को लेकर के आइए जिनसे हमें फ़ायदा होगा, तो सरकार को भी ज़्यादा इसका एक सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। उनको शायद अगले चुनाव में जब जाएंगे तो कहने के लिए कुछ होगा, मुंह छुपाना नहीं पड़ेगा। तो ये आज के किसान दिवस में हमारा तो यही प्रयास है। अक्सर ये देखा जा रहा है किसान परिवार के जो बाल बच्चे होते हैं वो अलग अलग नौकरियों में जा रहे हैं, और आप विदेश की नौकरी छोड़कर वापस किसानी में आए। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे इसका मुझे जवाब देना होगा कि नौकरी जो शब्द है, कहीं ना कहीं ये नौकरी शब्द ही मुझे हजम नहीं होता था। मैं किसान परिवार से आता हूँ जहाँ पे मैंने देखा है कि सुबह से लेकर शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है और पंचायतें हो रही है, समस्याओं को सुलझा रहे हैं। तो आप जिस परिवेश में बड़ा होते हैं उस परिवेश का बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके दिमाग में। तो मैं जब विदेशों में नौकरी करता था तो सुबह 8 बजे जाओ, शाम को 5 बजे आओ, वही कॉन्फ्रेंस, वही सेमिनार और बड़ा रूटीन सा एक लाइफ। आपके पास क्रिएटिव करने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं जब वापस घर पे आता था और यहाँ जब चैलेंजेस को देखता था तो देख करके मुझे ऐसा लगता था कि मैं आखिर क्या कर रहा हूँ। तो एक दिन मुझे ये कॉल लेना पड़ा कि मुझे अब इसके पीछे लगना पड़ेगा। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया और लगभग 2011 के आसपास मैंने अपनी नौकरी को छोड़ करके अपने आप को एग्रीकल्चर में झोंक दिया। देखा जा रहा है, अक्सर अखबारों में भी आता है कि फलाना किसान जो है वो इनकी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है नई तकनीक का उपयोग करके। तो नई तकनीक जो है वो अक्सर देखा जाता है कि दूसरे जो राज्य हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, काफ़ी आगे है। लेकिन झारखंड के लोग आज भी नई तकनीक में पीछे हैं, पारंपरिक तकनीक में ही खेती कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसका जवाब थोड़ा लंबा होगा। देखिए, झारखंड सरकार की कृषि नीति हड़प्पा के ज़माने की है। ठीक है, 2021-22 की तो छोड़ दीजिए। ये लोग क्या करते हैं, इनके जो अधिकारी हैं, ठीक है, जो उच्च अधिकारी हैं, वो रात दिन इसी फेरा में रहते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकल के कहीं और चले जाएं, यहाँ पे जब तक है तब तक कैसे मलाई मारें। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप तो फिर भी हम बाद में कर लेंगे, लेकिन कुछ तथ्यों पे मैं बताता हूँ।
आप जब बात करेंगे विदेश दूसरे राज्यों की, तो मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि वहाँ आप एक्सपोर्ट को देखिए, वहाँ पे उत्पादित फसलों को लेकर के बाहर बाजार भेजने के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है। कोल्ड स्टोरेज का प्रॉब्लम है, फूड कॉरिडोर है, ग्रीन कॉरिडोर है, सरकार के बीच में और किसान संगठनों के बीच में हर इस स्टेट में कम्युनिकेशन है, लगातार बैठकें होती हैं। लेकिन झारखंड में आप बताइए, आप मीडिया से हैं, आप ही बताइए कि लास्ट टाइम आपने कब सरकार और किसान के बीच के संवाद को रिकॉर्ड किया था? आपको याद भी नहीं होगा, किया भी नहीं होगा आपने, क्योंकि सरकार इस लायक समझती ही नहीं है। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ पे कृषि को उद्योग के तौर पे, जैसा आपने कहा कि कुछ किसानों ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, वो किसान और बेहतर कर सकते हैं, वो किसान और बेहतर कर सकते हैं तब जब इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा, ठीक है, जब यहाँ पे उत्पादन को हम स्टोर कर पाएंगे, अच्छे बाजार में भेज पाएंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ही दे सकती है और वो सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा अपनी नीतियों में कि मुझे 2023-24 का साल आधारभूत संरचनाओं के लिए करना होगा। लेकिन आप चलिए मेरे साथ कभी निदेशालय में, आपको मैं दिखा दूंगा कि वहाँ की 99% योजनाएं जो हैं वो उपकरण खरीद करके किसानों के बीच में बांटने की है। तो जैसे ही विभाग कुछ खरीदेगी तो दलाल और ठेकेदार तो रहेंगे ही। आपको जान करके बहुत ताज्जुब होगा कि झारखंड का कृषि विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके पूरे कार्यक्रम को किसी एक निजी कंपनी के कार्यालय में बनाया जाता है। इनको अगर हमने सूचनाएं मांगी हैं, हमने अपने राइट ऑफ आरटीआई के तहत, ठीक है, आरटीआई के तहत हमने कुछ जानकारियां इनसे मांगी हैं, ये अभी तक इफ एंड बट कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं हाई कोर्ट में पीआईएल करने के लिए, ठीक है। इनके कार्यालयों में जब जाके इनके अधिकारियों से बात करते हैं तो वो हमसे मांगते हैं कि हमको 10 दिन का टाइम दीजिए। हम बोलते हैं भाई ये आरटीआई के एक्ट में तो है नहीं कि हम कोई टाइम आपको दे दें। तो सोचिए कि इनके अंदर में इच्छा शक्ति नाम की चीज़ ही नहीं है, ये इमोशनली कनेक्ट है ही नहीं झारखंड के किसानों से। इनको लगता ही नहीं कि झारखंड के किसानों के लिए कुछ करना है। तो ले दे करके घूम फिर के बात आती है कि झारखंड के किसानों का एक प्रतिनिधित्व हो, जहाँ पे लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, ठीक है, यहाँ के किसान एक जगह बैठे, ठीक है, संथाल परगना के किसान बैठे, कोल्हान के किसान बैठे और किसान बैठ करके तय करें, ठीक है, ये चना और गेहूं का बीज, ये चना और गेहूं का बीज दिसंबर में बंट रहा है। दिसंबर में कौन किसान लगाता है जी चना? कौन किसान लगाता है? सब चना का घुघनी बन रहा है, सब चना जा रहा है दुकानों बिकने के लिए, सब चना बेसन बन रहा है। कौन किसान लगाएगा जी? अभी बताइए आप। तो इस तरीके की योजनाओं में जब तक आप लोग सवाल नहीं कीजिएगा तब तक तो ये इनको कभी हम लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग भी अब काफ़ी व्यापक रणनीति बना रहे हैं। रणनीति दो तरह की बन रही है कि या तो हमारे साथ बात कर लीजिए आप, झारखंड किसान महासभा का लोगो भी आपने देखा होगा कि एक हाथ में कलम है और एक हाथ में हंसुआ है, ठीक है, बात कीजिए, हम बात करेंगे और कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा बात करके, आपको बेवकूफ़ जैसा हम नहीं लगेंगे। लेकिन अगर बात से नहीं मानिएगा तो फिर आपको औकात बताने में भी हम लोगों को टाइम नहीं लगेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे झारखंड के किसानों को? झारखंड के किसानों को मैं बोलना चाहूँगा कि आपको कुदरत की बहुत बड़ी बड़ी नेमतें प्राप्त हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो झारखंड में संभव है, बहुत कुछ ऐसा है जो सिर्फ झारखंड में संभव है। उन संभावनाओं को कैसे हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करें, कैसे यहाँ पे मड़ुआ, गुंदली, कोदो, सरगुंजा, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल रहा है कि व्यवहार और उपभोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हम लोग उसको भूल रहे हैं। हम लोग कैसे उसको व्यावसायिक तौर पे बड़ा करें, इन सभी चीज़ों के लिए संगठित होने की ज़रूरत है और इसके लिए एक मंच पे आने की ज़रूरत है। बातों से समझे तो बात से सही, लातों से समझे तो लात से सही, लेकिन तभी संभव होगा जब सब संगठन, सभी किसान एक संगठन के साथ मिलके सर्वसम्मति से तय होकर के, संगठित होकर के विचार बनाएंगे। और आज तमाम किसान जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ करीब करीब 1.5 लाख किसान हैं। आज झारखंड किसान महासभा के द्वारा किसान दिवस मनाया जा रहा है। एक ही मैसेज कि 5 साल के अंदर झारखंड का सबसे बड़ा उत्सव झारखंड राष्ट्रीय किसान दिवस होगा। तो ये थे हमारे साथ युवा और कहें तो झारखंड के भविष्य किसान, और हम उम्मीद करते हैं कि जब इन जैसे कंधों पर झारखंड की खेती होगी तो एक दिन झारखंड की खेती उन्नत जरूर होगी। धन्यवाद।